5 बेटियां थीं जो निहायत खूबसूरत और बाअदब थीं। महल के सरसब्ज बागों में उनकी हंसी गूंजती रहती थी। वो रंग बिरंगे फूलों के दरमियान खेलती थीं, तितलियों के पीछे दौड़ती थीं और महल के हौज के किनारे बैठकर एक दूसरे को कहानियां सुनाती थीं। मगर उन सब में सबसे छोटी शहजादी सबसे मुख्तलिफ थी। उसका नाम शहजादी फातिमा था। उसका दिल बहुत नरम था और वो हर जानदार पर रहम करती थी। सुबह सवेरे वो महल के बाग में जाती, परिंदों को दाना डालती और बाग के दरख्तों से बातें करती जैसे वो भी उसके दोस्त हों। कभी वो तालाब के किनारे बैठकर मछलियों को रोटी के टुकड़े डालती। महल के खादिमों के साथ भी शहजादी का रवैया बहुत अच्छा था और वो उनकी मदद भी करती थी। एक दिन बादशाह के दिल में ख्याल आया कि वो अपनी बेटियों का इम्तिहान ले। चुनाचे उसने शाही दरबार सजाने का हुक्म दिया और 5 शहजादियों को अपने सामने बुला लिया। दरबार सजा हुआ था। वुज़रा और सिपाही अपनी अपनी जगह खड़े थे। बादशाह ने संजीदा आवाज में फरमाया, मेरी प्यारी बच्चियों, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। अगर तुम्हारा जवाब मुझे पसंद आया तो मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी का इनाम दूंगा। फिर उसने पूछा, बताओ, तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो? पहली 4 बेटियों ने बड़े एतमाद से जवाब दिया, ए अब्बा हुजूर, हम आपका दिया खाती हैं और आपका दिया पहनती हैं। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने मुस्कुराकर उन बेटियों को उनकी पसंदीदा चीजों के तोहफे दे दिए। मगर जब सबसे छोटी शहजादी फातिमा की बारी आई तो दरबार में अजीब सी खामोशी छा गई। बादशाह ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में मासूमियत और पुख्ता यकीन की चमक थी। नर्म मुस्कुराहट के साथ शहजादी फातिमा ने कहा, ए अब्बा हुजूर, मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अल्लाह का दिया पहनती हूँ। यही मेरा मुकद्दर है जो मेरे रब ने मेरे लिए लिखा है। जो कुछ भी मेरे पास है वो उसी की रहमत है। उस जवाब की गहराई ने दरबार को एक लम्हे के लिए खामोश कर दिया। ये अल्फाज सिर्फ जुमले नहीं थे बल्कि ईमान और शुक्रगुजारी की तस्वीर थे। बादशाह के चेहरे पर गुस्से और हैरत के मिले जले तासुरात उभर आए। शायद वो इस तरह के जवाब की तवक्को नहीं कर रहा था। दरबार में गहरी खामोशी छा गई। उसकी आवाज दरबार में गूंज उठी, ऐ नाफरमान, तुमने मेरे एहसानात की कदर नहीं की। ऐसी नाफरमानी की सजा तो मिलनी ही चाहिए। दरबार के सब लोग सहम गए। मगर हैरत की बात ये थी कि शहजादी फातिमा के चेहरे पर न खौफ था न घबराहट। उसने निहायत नरमी से सर झुकाकर कहा, जी अब्बा हुजूर, जो